राधा। महाराज जी, भक्ति करके भगवत प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए या भक्ति जीवन को सरल बनाने का साधन समझना चाहिए? नहीं, साधन सरल बनाने का नहीं है। सरलता तो एक गुण है भक्ति का। संपूर्ण भक्ति सरलता थोड़ी। सरलता तो भक्ति का एक गुण है। ऐसे शास्त्रों गुण प्रकट करके भगवान को अधीन कर ले, उसे भक्ति कहते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। प्रेमाधीन भगवान भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, वो भक्ति के सामर्थ्य। केवल सरलता ये तो एक सद्गुण। शांति, निर्भयता, क्या क्या सद्गुणों का भंडार है भक्ति। जो भगवान को अधीन कर ले उसे भक्ति कहते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन है। भक्ताधीन मना पूज्यो। भगवान भक्त के अधीन है। भगवान भक्त की मन की बात पूर्ण करने वाले हैं। तो भक्ति तो बड़ी सामर्थ्यशाली वस्तु है बच्चा। उसमें केवल एक सरलता ही नहीं है, उसमें तो अपार सद्गुण है जो भगवान को लुभायमान करके भक्ति के पीछे पीछे, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुरे अत्यंगुरेणुमी। मैं भक्तों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए इसलिए मैं पीछे पीछे घूमता हूं, भगवान कहते। लेकिन कौन भक्त? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुरे अत्यंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। भक्त कभी किसी से पैसा नहीं मांगेगा। अगर वो पैसा या अपनी किसी बात की फीस लेता है तो वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अगर इसकी फीस ले रहे हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति सबका, जैसे हमारे भगवान ऐसे आपके भगवान। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, यही हमें आनंद मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य कि आप सुनने के लिए आए हैं। यही हमारी फीस है कि आप बैठकर सुनिए और सुनकर अपने आचरणों में उतारिए और आप भी भगवान के बनिए। तो भगवान के चरणारविंद की जो आसक्ति, जो भक्ति है, वो कभी बिकती नहीं है। अगर जहां बेचा जाता है तो भक्ति नहीं होती। भक्ति का स्वरूप क्या? निरपेक्षम, कोई चाह नहीं। जिसकी कोई चाह नहीं, अगर चाह रखता है तो भक्त नहीं। जिसकी चाह मिट गई, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वो सहनसाह भक्त होता है जिसकी चाह जा ही न चाहिए कबों कछु। तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सो राउर निजगे। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। और मुनिम, हर समय जो मंत्र का मनन करता रहता है, शास्त्रों का मनन करता रहता है। शांतम, चाहे अपमान की स्थिति हो या सम्मान की स्थिति हो, जो शांत रहता है, किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं रहता। निर्वैरम, जो पूरे संसार में किसी एक से भी शत्रुता नहीं रखता। समदर्शनम, जो सब में भगवान का दर्शन करता है। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उसकी चरण रज पड़ जाए, मैं पावन हो जाऊं। तो भक्ति की महिमा जो भगवान को अधीन कर ले। सरलता तो उसका एक साधारण सद्गुण है।